एंथोनी टेलर ने किया नीरज गोयल पे अटैक। जी हाँ, क्रेजी फाइट हुआ विनिंग के बाद। एक वीडियो जो कल रात में मैं जब बैठी थी तो मैंने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। भाई आप इतने बड़े लेवल का एक गेम रिप्रेजेंट कर रहे हो, खुद को, अपने देश को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। दिस इज द वे रियली। मतलब आई डोंट नो, थोड़ा देर के लिए मुझे सैड लगा, पर आई वॉज फीलिंग, मतलब शेम ऑन हिम कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है यार। आपके हाथ में अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, राइट। इंटरनेशनल लेवल पे आप खेल रहे हो, दुबई में इतने सारे लोग आते हैं, उसके बाद वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई ये हिस्ट्री, मतलब एक हिस्ट्री बनती है। जब भी एक टूर्नामेंट होता है तो वो एक हिस्ट्री होता है, राइट। ये जो बॉक्सिंग हुई है इन दोनों के बीच में, वो हमारी हिस्ट्री में पढ़ी जाएगी, किस डेट में हुआ था, हमेशा आता है, राइट। तो जब हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो उसके हिस्ट्री में क्या होता है, वो सारी चीज़ें का जिक्र होता है जो आपने किया है, जो ड्यूरिंग द टाइम हुआ है। अब विनिंग लूजिंग मैच, किस तरह से गालियाँ दिया, किस तरह से पोक किया, सारी चीज़ें सामने बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। पर एक शर्मसार चीज़ जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है वो ये, विनिंग के बाद मेडिकल रूम में नीरज जी बैठे हुए हैं और वहाँ पे उनकी बीपी चेक होती है, क्योंकि भाई इन लोगों का बॉडी से होता है, फाइट होता है, तो कुछ इंटरनली ना हो इसके लिए उन्हें मेडिकल पूरा चेकअप होता है। वो मेडिकल रूम में बैठे हुए हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा सा हॉल है, मेडिकल टीम है वहाँ पे, वो यहाँ पे उनका बीपी चेक कर रही है, बांध रही है हाथ में। उस बीच में एंथोनी का एंट्री होता है एंड ही बिहेव लाइक कि वो कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं, हाथ मिलाने आए हैं। पूरा एटीट्यूड एंट्री की ऐसी लग रही थी। बट उस समय कुछ तो बोला एंड उसके बाद नीचे में कुछ सामान है जिसे उठाकर मतलब मारा। ही अटैक ऑन हिम। दिस कैन बी अ क्रिमिनल केस। ही बिहेव लाइक अ क्रिमिनल, क्योंकि आप अटैक सिर्फ रिंग में कर सकते हो। दिस अटैक इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये डिसरिस्पेक्ट है, अटैक है, ये क्राइम है। जो एंथोनी ने किया ये क्राइम है। अब उसके बाद उनके हाथ में पूरा लगा हुआ है, वायर है, बट ही स्टिल गॉट अप और फिर वो चल के आते बोलते हैं कि बताता हूँ मैं। ऑब्वियसली यार, जब आप सामने से किसी को थप्पड़ चलाओगे, आप सामने से किसी को किसी चीज़ को फेंक कर मारोगे, उसकी भी तो पेशेंस लेवल है ना। इसको बोलते हैं कहाँ तक चेक करोगे। फिर वहाँ पर जो लोग थे, क्योंकि इनके साथ हमेशा ही बाउंसर तो होना ही पड़ेगा भाई, जब तक मतलब पता नहीं वो बाउंसर कहाँ से लाए जाते होंगे। 3-4 लोग थे जो रोका और फिर वो बंदा मतलब और मार के और वो भागा, क्योंकि ही नो भाई अभी तुम्हें कुछ देर पहले तुमको पटक के आया है रिंग में सबके सामने, तो इस रूम में क्या तुम्हें नहीं पटक पाएगा। मतलब दिस इज़ वेरी मच डिसरिस्पेक्टफुल और ये क्राइम है। आई विल तो टेल कि इस पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह से किसी जानलेवा हमला हो ना भाई, आप इस तरह से किसी को अटैक नहीं कर सकते हो। आफ्टर द वार जो इनके साथ हुआ बॉक्सिंग, जब वो भाई जीत गया है बंदा, लेकिन दिल का खुन्नस इतना है, तो ये खुन्नस आपको रिंग में निकालनी थी ना, बाहर क्यों। आई डोंट नो कि ये एक स्पोर्ट्स पर्सन कैसे कर सकता है। आई थिंक कि उन्हें थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होंगे। मैं तो बोलूँगी कि उनके टीम को कि प्लीज़ उनको डॉक्टर के पास ले जाइए और उनको मेंटल चेकअप होना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए, उनकी चेकअप कराइए, बिकॉज ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल। जो मेंटली स्टेबल लोग होंगे वो ऐसा नहीं कर सकते हैं जो एंथोनी ने नीरज पर किया। आफ्टर द विनिंग मेडिकल रूम में बैठे हुए हैं, ऑलरेडी बंदे के ऊपर बीपी चेक का मशीन लगा हुआ है और उसके बाद वो आकर अटैक किया है और अटैक करके भागा है वो, क्योंकि उसको पता है कि यार रिंग में हमको नहीं छोड़ा तो यहाँ पर तो हमको पटक के देगा ये। थैंक यू सो मच।